नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आप सभी को नया वर्ष मंगलमय हो। और इस नए वर्ष में आप सभी अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ये कथन किसका है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोचे महोदय। तो क्रोचे महोदय ने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। इनका पूरा कथन है, कला ईश्वरीय कृति के प्रति अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर। तो चित्रकार दशवंत मुगल वंश अकबर के शासनकाल से संबंध है। अकबर के दरबार में 13 हिंदू चित्रकार थे, जिसमें दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सांवलनाथ और खेमकरण, हरबंश राम, माधव। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय सामाजिक, साहित्यिक और विशेषता धार्मिक है। अमूर्त नहीं होती थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो परंपरागत लघु चित्रों का विषय अमूर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेक्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। तो फ्रेस्को सेक्को पद्धति से जयपुर में चित्र बनाए गए थे और इसी पद्धति में अजंता में चित्रणकार भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1831 में की गई थी और पुरातत्व विभाग के जनक या पिता के रूप में अलेक्जेंडर किंगडम को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था और श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4:3। टेलीविज़न स्क्रीन की अनुपात 4:3 है। अगला प्रश्न है, बी कुंजरमणि कौन है? तो बी कुंजरमणि भारत के एक प्रसिद्ध वाशुड़ी वादक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, वाशुड़ी वादक। अगला प्रश्न है, ए बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीड़ा के लिए। अगला प्रश्न है, कोला चित्र का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कागज की कतरन। तो धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर
उससे जो चित्रकारी की जाती है उसे कोलाज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कॉर्बुजियर थे, ली कॉर्बुजियर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। तो भारत में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा आपके ठीक बीचों बीच या आपकी दृष्टि की सतह के नीचे रखा गया हो? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो चौकपूर्णा लोक चित्रण उत्तर प्रदेश की परंपरा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। इसी प्रकार से अगर देखें तो बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, राजस्थान में मांडवा, गुजरात में साथिया, बिहार में अपहन, ये लोक कला की परंपरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, एडोब सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य कहाँ का है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असम का है बिहू नामक लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? ट्रायम्फ ऑफ लेबर, तो ये मूर्ति बनाया है डीपी राय चौधरी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, डीपी राय चौधरी। उनकी कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कसमकस की अलग अलग लीकें पहचानी जा सकती हैं और इस टर्म्स ऑफ लेबर में निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और उसके दीनहीन मजदूरी जीवन को उनकी कला की पीड़ा के रूप में दर्शाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित करें। नग्नजीत, जयदेव, वात्सायन, बारहमहीर। और इधर दिया गया है जो ग्रंथ है, कामसूत्र, बृहत संहिता, गीत गोविंद और चित्रसूत्र। चलिए, तो नग्नजीत ने चित्रसूत्र की रचना की है, पहले को चौथे से। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है, दूसरे को तीसरे से। वात्सायन मुनि ने कामसूत्र की रचना की है, सी को पहले से। और बारहमहीर बृहत संहिता की रचना करने वाले हैं। तो इस तरह से 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो स्मारक हैं उसका सही क्रम चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर, शंघोल, भीमबेटका और जाग्यापेट। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ए को चौथे से मिलाते हैं।
महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में, पहले से मिलाते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन ऋषिपत्तम में, और महानिष्क्रमण कपिलवस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी सिपानी का रौजा कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। तो रानी सिपानी मस्जिद का निर्माण महमूद बेगड़ा की रानी सिपानी ने 1514 ईस्वी में बनवाया था। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1901 ईस्वी में से 1904 ईस्वी, जो पीरियड है इनका ब्लू पीरियड के नाम से जाना जाता है। पिकासो के कालक्रमों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार देखा गया है। ब्लू पीरियड इनका 1901 से लेकर 1904 ईस्वी माना जाता है। रोज पीरियड इनका 1904 से लेकर 1906 ईस्वी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? तो एडगर देगास एक फ्रेंच चित्रकार और मूर्तिकार थे। इनके द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत्य में हैचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। हैचिंग तकनीक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली के जनक प्रायः किसे कहा गया है? तो इंग्लैंड के जल चित्रण शैली के जनक कहा जाता है पॉल सैंडवाय को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए सही होगा, माया एजिटेक स्कल्पचर। अगला देखते हैं प्रश्न, सुमेलित करना है। कुछ चित्र हैं और कुछ चित्रकार हैं। तो सबसे पहला सुमेलित करते हैं, थ्री ग्रेसेज। इसको बनाया है पीटर पाल रूबेंस ने। दूसरा है स्लीपिंग वीनस, ये टीसियन की रचना है। इसके बाद तीसरा है ट्रिब्यूट मनी, मैसेचियो का चित्र है। लास्ट जजमेंट, ये माइकलएंजेलो का है। इस तरह से चित्रों का मिलान हुआ। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैरी कैसेट। मैरी कैसेट एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववाद में प्रथम चित्रकार पाल सेजा हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। पाल सेजा की जो महत्वपूर्ण रचना है, काली घड़ी, स्नान, मगनाए, चाचा दोमनिए, ताश के खिलाड़ी। और उत्तर प्रभाववाद
कला आंदोलन का जन्म फ्रांस में हुआ था? अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो हेनरी मातिस जो हैं फाविज्म कला आंदोलन से संबंधित हैं। फावाद जिसको कहते हैं, हेनरी मातिस। मातिस की जो प्रसिद्ध चित्र हैं, हरी पट्टी, जॉय ऑफ लाइफ, रेड स्टूडियो। अगला प्रश्न देखते हैं, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूजीन देलेक्रा। फाइटिंग टेम्परेरी यूजीन देलेक्रा का चित्र है। अगला प्रश्न है, फ्रांक मार्च कौन से वाद से जुड़े थे? अव्यंजनावाद से जुड़े हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, अव्यंजनावाद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध चित्र गौर्निका के चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्र गौर्निका के चित्रकार पिकासो हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गौर्निका के चित्रकार पिकासो हैं। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो द थिंकर नामक जो मूर्ति है फ्रांसीसी मूर्तिकार रोदिन द्वारा निर्मित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोंदा। अगला प्रश्न है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? तो ऑयल पेंटिंग की तकनीक का प्रारंभ करने वाले जॉन वान आइक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन वान आइक। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीय कला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो नवशास्त्रीयवादी चित्रकला ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया ग्रीक शैली को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ग्रीक शैली। तो 19वीं शताब्दी में 3 प्रमुख कलाधाराएं प्रचलित हुई थी, नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छतावाद और यथार्थवाद, जिसमें नवशास्त्रीयवाद ने ग्रीक शैली को बहुत ही महत्व दिया। अगला प्रश्न है, 1940 से लेकर 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभ्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। तो 1940 से 50 के दशक में अमेरिकन अमूर्त अभ्यंजनावाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकार जैक्सन पोलॉक हैं। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद पुनरुत्थान की कुंजी है। पुनरुत्थानवाद को पुनर्जागरण भी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। और इसका प्रादुर्भाव या विकास कहें तो इटली में 3 चरणों प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा में हुआ है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4वीं से 15वीं शताब्दी। 4वीं से 15वीं शताब्दी का जो समय है बाइजेंटाइन कला का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है? तो पार्थेनन मंदिर यूनान के एथेंस में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। यह मंदिर देवी एथना को समर्पित है। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस में है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस
राफेल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति जो है वो एक वेश्या की है। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर इसकी कृत है या लास्ट सपर के कृतकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः है। तो गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला शैली है। स्थापत्य कला शैली, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रूओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोद मोने। प्रभाववाद के जनक क्लोद मोने ने रूओ का गिरजाघर नामक चित्र का निर्माण किया है। मोने जो है प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम अनुसार अनुक्रम बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले घिवर्टी आएंगे। इनका जन्म 1378 में हुआ था। तो घिवर्टी दो ऑप्शन में है। इसके पहले घिवर्टी के बाद जो कलाकार है यहाँ पे वो है बिरोचियो। इनका जन्म 1435 में हुआ था। तो इस तरह से घिवर्टी के बाद बेरिचियो आएंगे। ऑप्शन डी में देखिए, घिवर्टी बेरिचियो। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची 1452 ईस्वी में जन्म हुआ है। फिर माइकल एंजेलो 1475 ईस्वी में जन्म हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। घिवर्टी का जन्म 1378, दूसरा बेरिचियो का जन्म 1435, इसके बाद लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था 1452 और माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। तो प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्बर्ट ड्यूरर का। तो ड्यूरर के प्रमुख चित्र द नाइट एंड डेथ है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।